नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में फूलदेई तो गढ़वाल रीजन में इसे फूल संक्रांति का पर्व कहते हैं। चैत मास और बसंत ऋतु की शुरुआत पर आयोजित होने वाले फूलदेई पर्व की बात करें तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इसे मनाया। उनके आवास पर धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में बच्चे टोकरी में फूल लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच चुके थे, जहां बच्चों ने मुख्यमंत्री की देहरी पर फूल डालकर मंगल कामना की। तो मुख्यमंत्री ने सप्तनिक बच्चों को गुड़, चावल और गिफ्ट देकर आशीर्वाद दिया। एक संस्कृति है और ये उत्तराखंड की एक पहचान है। फूलदेई आज और बसंत ऋतु प्रारंभ होने जा रही है और खेत और खलियान पीले नीले हरे ऐसा एक नई बहार आ रही है। तो उस रूप में ये पर्व मनाया और बच्चियों के द्वारा जो कन्याएं हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जिनके कारण समाज बनता है और उनको मैं नतमस्तक करता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ, उन कन्याओं की पूजा करते हुए, और इस प्रकार की संस्कृति हमारी बनी रहे। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने फूलदेई पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लोक पर्व फूलदेई मानव एवं प्रकृति के पारंपरिक जो है संबंधों का पर्व है, जो पारस्परिक संबंध होते हैं और नए साल का, नई ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला त्योहार जीवन में नवीनता का संदेश देता है। तो आज ये पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि सर्दियों की विदाई के बाद पहाड़ों की चोटियों पर धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। साथ ही पहाड़ के जंगल लाल बुरांस के फूल, खेतों की मुंडेर, पीली फ्योली के फूल मौसम को बसंती बना देते हैं। इस समय चैत महीने की संक्रांति को पूरे पहाड़ की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार कुछ इलाकों में 8 दिन तक और कुछ इलाकों में पूरे चैत्र मास तक चलता है। फूलदेई के मौके पर श्रीनगर में प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की जनता को बधाई दी। चैत्र माह की संक्रांति को कुमाऊं भर में फूलदेई का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। आज घर के दरवाजों की बात करें तो उनकी पूजा की जाती है। कन्या चावल और फूल से पूजा करती है, जिसके बदले में लोग कन्याओं को गुड़ और पैसे देते हैं और बच्चे इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। फूलदेई की परंपरा पहाड़ों की विरासत और संस्कृति है। इस त्योहार को पहाड़ों की समृद्धि के तौर पर मनाया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट। बसंत आने के साथ ही चैत्र माह में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चे फूलों को तोड़कर अपनी टोकरी में रखकर फूलदेई गीतों को गाने के साथ ही हर घर की देहरी पर डाला करते हैं। पहाड़ों की इस परंपरा को जानकार
सांस्कृतिक धरोहर बताते हैं। तो अपने पास जो चीज़ होती थी उसी को बच्चों को भेंट करते थे, उसमें दक्षिणा से लेकर के, और तब बच्चे वो पूरे महीने भर का जो मिला हुआ है उसके एक साथ भोजन पकाते थे। पूरे विश्व में उत्तराखंड के कुछ जिलों में ये पर्व मनाया जाता है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माना जाता है कि फूलदेई के पर्व में जो झोली में फूल डालता है उससे भी पुण्य प्राप्त होता है, और जिसकी झोली में फूल डाले जाते हैं उन्हें भी पुण्य लाभ होता है। फूलदेई वो हमारा उत्तराखंड का एक पारंपरिक त्योहार है। एक खुशी होती है कि मतलब फूल नए फूल उगेंगे तो उनको तोड़ के उनको लोगों की देलियों में डालेंगे, उससे हम भी खुश होंगे, जिनकी देलियों में हम डालेंगे वो भी खुश होंगे। फेस्टिवल्स होते हैं ये हर्षोल्लास के होते हैं, तो हमें इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग ऐसे इस जरिए से हम लोग अपनी ट्रेडिशन से जुड़ रहे हैं। खोला पली खोला घोगा नचाए, घोगा पुजारी चमड़न तड़कायो, जय गोगा माता प्योल्या फूल। फूलदेई की विरासत को जहां लोग आज भी संजोए हुए हैं, वहीं जरूरत इस परंपरा को बरकरार रखने की भी है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। तो तमाम तस्वीरों के जरिए, हमारे इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कितना खूबसूरत पर्व है। किशन जोशी हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ रहे हैं लाइव, वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ नैनीताल से, विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प ये त्यौहार है। मैं किशन आपसे शुरुआत करती हूँ, और मैं जितना इसके बारे में पढ़ रही थी, 3 लाइन्स हैं, और मैं चाहूँगी कि आप वो हमारे दर्शकों को बताइएगा कि फूल देई छम्मा देई, जतुके देला उतुके सही, द्याणी द्वार भर भकार। देखिए, अब हम लोग या बहुत से ऐसे लोग हैं शहरों में जो रहते हैं या किसी वजह से बस गए, वो ये सब नहीं जानते। प्रकृति को आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए त्योहार इतना बड़ा हो जाता है। आप बताइए हमें इसका मतलब क्या है? शायद आवाज जो है वो सही से नहीं आ पा रही है। मैं इसी बात को आपसे वीरेंद्र बिष्ट आपसे समझना चाहूंगी, जिन 3 लाइन का मैंने जिक्र किया, और प्रकृति को आप शुक्रिया अदा करते हैं, कितना खूबसूरत है ये संदेश। इस त्योहार के बारे में बताइए हमें। सदियों से निभाई जा रही है। अगर देखा जाए तो बच्चे सुबह उठते हैं और फूल चुग के लाते हैं रात में, और उसके बाद सुबह जो देहलियों में ये परंपरा है कि आप उन फूलों को लोगों के देहलियों में भेंट करेंगे, उसके बदले आपको उपहार स्वरूप चावल और गुड़ का दाना, जो गुड़ है वो दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक शब्द कहा जाता है कि आपका भकार भरी जो, और इस तरह की जो बच्चों की ओर से गाया जाता है, यानी आपके घर में खुशहाली हो, आपकी जो घर में है वो रौनक बनी रहे। लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो बसंत के आगमन के प्रतीक के तौर पर भी इस पर्व को मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो पूरे पहाड़ इस वक्त बसंती रंग में डूबे हुए हैं, और जो फूल हैं, चाहे वो बुरांस के हों या प्योली के फूल हैं, वो पूरी तरीके से बसंती बयार कह रहे हैं। अगर प्योली की फूल की बात करी जाए तो कहा जाता है जिस तरह से एक गरीब परिवार की बेटी थी प्योली, वो उसकी शादी एक राजमहल में हो जाती थी, लेकिन राजमहल में वो रहना पसंद नहीं करती थी, वो अपने मायके आती थी और उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद उसको खेत की ही मेड़ पर इस एक तरह से दफना दिया जाता था। और वहाँ पर जो सबसे पहला फूल खिला वो प्योली, यानी उसी के नाम से उस फूल को प्योली का फूल कहा गया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज के दिन का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। नव वर्ष के प्रतीक के रूप में, जो हिंदू नव वर्ष है उसके प्रतीक के रूप में आज के पर्व को मनाया जाता है। और पूरे कुमाऊं में अगर ओवरऑल बात करी जाए तो इस पर्व की धूम है। जीनत, बिल्कुल। और गोविंद पाटनी हमारे साथ है रामनगर से। गोविंद पाटनी जी, आप ये बताइए कि खास तौर से बच्चे और लड़कियों का ये पर्व क्यों कहलाता है? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो है कुमाऊं में भिटौली महीना शुरू होता है। भिटौली ये महीना होता है जो चैत्र महीने में होता है। भिटौली में जो बच्चे जिनकी शादी हो जाती है, जो अपने मायके से ससुराल चली जाती है, उन लड़कियों को भिटौला दिया जाता है। जो भिटौला दिया जाता है उसमें भेंट कई चीजें उनको दी जाती हैं, तो इसको भिटौली पर्व कहते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं, वो इस पर्व को मना करके एक तरह से ये भी माना जाता है कि इस पर्व को मनाती हैं, तो जो परंपरा है हमारी वो बनी रहती है। इसके साथ साथ जो हमारे जो धन धान्य है और
जो संपन्नता है वो बनी रहती है, और इन लड़कियों को भी इसके बदले में जो है पकवान बना के खिलाए जाते हैं। इसके अलावा इनको उपहार स्वरूप कुछ पैसे या कुछ उपहार इनको दिए जाते हैं। जी, हमारे साथ देख सकते हैं आपकी कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जो बात कीजिए जरा इनसे, निभा रहे हैं। जी जी, हम इसको मनाती हैं। हम इसमें डालते हैं, डाल के फिर थोड़ा सा तकनीकी खराबी हो रही है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किशन जोशी, जब हम फूलों की बात करते हैं तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जिन फूलों का ख़ास तौर से जिक्र हो रहा है, ये माना जाता है कि ये जंगली फूल होते हैं, क्योंकि शहरों में तो लोगों ने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। इनके महत्व के बारे में बताइए, क्यों उन्हें चुगा जाता है और क्यों सभी की देहरियों पर डाला जाता है ताकि खुशहाली आए सभी के दरवाजे पर? जिन्नत, ये जो है कन्याओं को पूजने की परंपरा है। कन्याएं को देवी माना जाता है, इसलिए कन्याओं को पूजा जाता है। कन्याएं जो है देवी को पूजाती, जो दरवाजे में आप अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे जो है पूजा करके जो है कन्या दरवाजे की पूजा करती हैं। उसमें जो है फूल डाल के उसमें टीका लगा के जो है प्रवेश करती है। फिर जो है गृहिणी जो है उनको गुड़ चावल पैसे देते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जिन्नत जी, तो ये विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ हैं। विजय, और क्या दंत कथाएं हैं इसके पीछे, बताइएगा। जी जिन्नत, मैं आपको बताऊं, अगर आप उत्तराखंड के लोक पर्वों को देखेंगे तो चाहे वो फूलदेई हो, सातू आठू हो, गोरा महेश्वर का पर्व हो, हिल जात्रा हो, या कुमाऊं गढ़वाल के जितने भी पर्व हैं वो प्रकृति से और खेती से जुड़े हुए हैं। जी। कृषि और प्रकृति का जो मिलाप हमारे लोक पर्वों में देखने को मिलता है वो मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ पर्व है। अगर आप देखेंगे ये जो फूलदेई पर्व है, इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है कि एक तो ऋतु परिवर्तित हो रही है और अब होली का आगमन यहाँ पर होगा, तो पूरा एक तरीके से नेचर पूरा बदला हुआ नजर आता है। चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, पहाड़ का जो दृश्य है वो बड़ा आकर्षित लोगों को करता है। तो उसको भी हमने अपनी लोक संस्कृति में यहाँ पर समाहित किया है, उससे भी लोगों को जोड़ा है और उसके साथ जो कन्याएं हैं, बच्चे हैं, उनको जोड़ा हुआ है। तो एक तरीके से ये संदेश देता है कि हम लोग अपनी प्रकृति से जुड़ें, अपने खेती से जुड़ें, अपने पर्यावरण से हम लोग जुड़ें। अगर आप देखेंगे इनका ऐतिहासिक महत्व कुछ इसी तरीके से है कि प्रकृति, खेती और पर्यावरण को जोड़ते हुए लोक पर्वों को इस तरीके से गढ़ा गया है, रचा गया है। हालांकि कई मिथक हैं, कई किंवदंतियां हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन ठोस तरीके से आप उत्तराखंड के अगर लोक पर्वों को देखेंगी तो उसमें प्रकृति से जुड़ाव, पर्यावरण से जुड़ाव और उसके साथ साथ जो खेती से जुड़ाव है वो साफ साफ दिखाया गया है। और ज़्यादातर लोक पर्वों में यही देखने को मिलता है कि लोगों को उससे जोड़ा जाता है उस पर्वों के माध्यम से। और बच्चे जो इस फूलदेई के को आगाज करते हैं, इस फूलदेई के पर्व में शिरकत करते हैं, तो उसकी एक कोशिश ये भी होती है कि लोगों को बचपन से ही इन चीज़ों की ओर जोड़ा जाए ताकि वो पूरे के पूरे संसार को, सृष्टि को, नेचर को, प्रकृति को, पर्यावरण को भलीभांति समझ सकें। जी, और एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, देहरी पर गुड़ और चावल डालने का क्या, इसके पीछे की क्या कहानी है? चीज़ें मैं आपको बताऊं, चावल अगर आप देखेंगे वो खेती से जुड़ा हुआ है। चावल पैदा होता है तो उसको दहली में, हमारी जो दहलीज होती हैं, दहलीज में एक परंपरा हमारे यहाँ है कि कोई भी अगर बेटी अपने ससुराल मायके आती है, जब वो अपने ससुराल को लौटती है तो उस दहलीज में चावल चढ़ाती है। उस दहलीज को वो एक तरीके से सबसे पवित्र दहलीज मानती है। तो वो संस्कार का एक हिस्सा है, हमारे कल्चर का एक पार्ट है, क्योंकि दहलीज को यहाँ पर काफ़ी शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और फूलों में अगर आप देखेंगे, खासकर कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, पहाड़ों के जो घर होते हैं उनके दहलीजों में अक्सर आपको चावल और फूल दिखाई देंगे किसी भी शुभ कार्य। तो आपने देखा, आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है। हम सिनेमा में देखते हैं कि बेटियां जो है जब शादी होती है, विदाई होती है तो चावल फेंकती है पीछे, लेकिन यहाँ पर दहलीज पर वो चावल डालती है, फूल डालती है। देखिए कैसे हम सब जुड़े हुए हैं। भारती, अब मैं आपकी ज़ुबानी, क्योंकि मैं इस त्यौहार के बारे में जब पढ़ रही थी मेरी उत्सुकता बहुत ही बढ़ती गई। अब जिस तरह से लड़कियां, किशोरियां ख़ास तौर से वो फूल चुनती हैं और फिर वो सभी के दरवाजे पर डालती हैं, और फीमेल्स को लेके इसके पीछे और क्या कहानियां हैं, बताइए ज़रा।
देखिए, बहुत ही पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी जीनत कि इस वक्त मैं राजभवन में मौजूद हूँ और अभी थोड़ी ही देर पहले छोटी छोटी बच्चियों ने गवर्नर हाउस में भी फूलदेई का त्योहार जो है वो मनाया है। गवर्नर ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है और जो दान दक्षिणा दी जाती है वो भी यहाँ पर दिया गया है। इस वक्त किस तरह का खूबसूरत नजारा है, पहले वो हम दिखा देते हैं दर्शकों को और उसके बाद इस पर जो कहानियां प्रचलित है उसका भी हम यहाँ पर जिक्र जरूर करेंगे। जीनत, देखिए, चैत्र माह का जो आगमन होता है उसके लिए कहा जाता है कि फूलदेई का जो पर्व है वो मनाया जाता है, फूल खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और बसंत ऋतु का जो आगमन होता है उससे जो खूबसूरत वातावरण हो जाता है उसी को मनाने का ये त्योहार है। लेकिन कहानियों की जब बात आप कर रही हैं जीनत, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। ये कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि शिव जब शीतकाल में अपनी तपस्या कर रहे थे, लीन थे वहां पर, तो शिव की नींद नहीं टूट रही थी। उस वक्त माँ पार्वती, नंदी, शिवगण जितने भी सब लोग थे वो बेमौसमी हो गए थे। मतलब जब शिव जो है वो निंद्रा में थे तो बेमौसमी वो हो गए थे। फिर माँ पार्वती ने एक तरकीब यहाँ पर निकाली और उन्होंने ये कहा कि जो फ्योली के पीले फूल होते हैं उसके कारण शिवगणों को उन्होंने पीताम्बरी वो पहना दिए, कपड़े पहना दिए और छोटे बच्चों का उन्हें स्वरूप दे दिया था। फिर वो देव क्यारियों में से फूल चुनकर लाते हैं और उनकी खुशबू से पूरे कैलाश को महका देते हैं। फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि जैसे ही वहां जो खुशबू महकी उसके बाद शिव की निंद्रा जो है वो टूट जाती है और वो भगवान से यहाँ पर माफी मांगते हैं और जो पहाड़ में वो लोक गीत गाया जाता है, फूलदेई क्षमा देई भर भकार दे द्वार आए महाराज, तब उससे शिव की नींद टूटती है और शिव भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, बच्चों को माफ कर देते हैं। तो ये सब तमाम कहानियां हैं जीनत जो इसके पीछे प्रचलित है। बहुत खूबसूरत ये कहानी भी रही और ये देखिए किस तरह से हम लोग धनवान हैं ये समझ में आता है अपनी संस्कृति की जब बात करते हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप अभी कहाँ पर हैं, वहां पे किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है, और अगर आप भी कोई दंत कथा हमारे दर्शकों को बताना चाहें इसको लेकर, इस पर्व को लेकर। देखिए, मैं इस समय हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी में मैं बहुत सुंदर चेहरे आपको बिल्कुल पहाड़ी लिबास में जो बिल्कुल पूरी तरीके से सजे हुए हैं बच्चे, सुबह सुबह किस तरीके से इनके चेहरे आप देखिए, नथ और पूरी जो रंगवाली पिछौड़ा होता है उसमें ये सजे हुए बच्चे, कितने खूबसूरत चेहरे इन बच्चों के दिख रहे हैं। और ये हाथ में देखिए आप कितनी सुंदर टोकरियां, कुछ उपहार में इनको मिला हुआ है, कुरकुरे भी उपहार में मिला हुआ है। उसके अलावा आप देखिए, अब क्योंकि आधुनिक दौर है तो पैसे मिले हुए हैं और गुड़, जो एक पहाड़ की परंपरा है कि किसी भी शुभ अवसर पर गुड़ की भेली तोड़ी जाती है, वो गुड़ की भेली तोड़ करके इन बच्चों को दी जाती है। इन बच्चों से जानते हैं बच्चों किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे त्योहार को। हम इस त्योहार को बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। हम लोगों के घर घर जाके उनकी देलियाँ पूज रहे हैं और उनकी देलियों पे फूल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं वो, और हम उनकी सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमें उसके रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको, आप बदले में क्या क्या दे रहे हैं आपको घर वाले? वो लोग हमें बदले में चावल, गुड़ और कुछ पैसे भी दे रहे हैं और हम घर घर जाकर, लोगों के घर जाकर धेली में फूल डाल रहे हैं बस। और जिन बच्चों के घर पहुंचे हुए हैं, भाई साहब आपके घर ये बच्चे पहुंचे हुए हैं, क्या दे रहे हैं आप इन बच्चों को, किस तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं और इन बच्चों से किस तरीके का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे आज आशीर्वाद भी देते हैं आपके दरवाजे पर। हम इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमें ये आगे बहुत सुख संपत्ति से रहे। विनोद भाई, ये बताइए कि ये किस तरीके का त्योहार है, थोड़ा इसके महत्व के बारे में बताइए और पहाड़ के जो पर्यावरण से जुड़े हुए संबंध हैं उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से फूलदेई जो त्योहार है, ये बसंतोत्सव, बसंत शुरू हो रहा है हिंदू कैलेंडर में, जो है ये पहला दिन माना जाता है इसको। और इस दौरान क्या होता है, जो कन्याएं होती हैं, जो किशोरियां, ये फूल चुग करके, इस दौरान में प्योली, आड़ू में फूल आता है, खुमानी में फूल आता है, बुरास खिलता है, ये सारे फूल इकट्ठा करके लोगों के घरों में जा करके उनके देहली का पूजन करते हैं। देहली जो मुख्य द्वार होता है वो इस आशय से पूजन करते हैं कि उस घर में जो है हमेशा सुख शांति और संपत्ति का वास हमेशा बना रहे। वो इन कन्याओं के मार्फत जो है उस घर को आशीर्वाद मिलता है। तो जीनत, कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो त्योहार है, ये पहाड़ का एक तरीके से प्रकृति से जो एक अटूट नाता रहा है, सदियों से नाता रहा है पहाड़ की संस्कृति का, ये उसे दर्शाता है। और ये सुंदर सजे हुए बच्चे सुबह सुबह जब आपके घर की दहलीज पर पहुंचते हैं तो घर का जो नजारा है, घर का जो उत्साह है वो देखने लायक होता है। और सबसे बड़ी बात है, बसंत जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और यही वजह है कि जब बच्चे खूबसूरत सजे हुए आपके दरवाजे पर फूल महकाते हैं और इन फूलों की महक महकती है तो अपने आप में जो सब नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, वो अपने आप दूर हो जाती है और पहाड़ में खूबसूरती और जो घरों में है वो फैल जाती है।
प्रकृति जी बिल्कुल, बसंत का आगमन, प्रकृति का बदलाव, मौसम का जो थोड़ा सा बदलाव होता है उसका जिक्र हुआ यहाँ पर। और फिर बेटियों को लेके जो संदेश है और जो देहरी पर वो पूजा करती हैं, चावल गुड़ डालती है। देखिए कुल मिलाकर एक दूसरे की खुशहाली, यही तो सब चाहते हैं, प्रकृति में भी बैलेंस बना रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत खूबसूरत जो है हमने